तो चलो आ जाते हैं यार एग्जांपल्स में। वैरायटी देखते हैं क्वेश्चंस के। तो पहला तो एकदम चुन्नू सा सवाल है, एकदम चुन्नू। देखो बोल रहा है। तो चलो आ जाते हैं यार एग्जांपल्स में। वैरायटी देखते हैं क्वेश्चंस के। तो पहला तो एकदम चुन्नू सा सवाल है, एकदम चुन्नू। देखो बोल रहा है एरिया निकालो सर्कल का जिसमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। सरकमफ्रेंस गिवन है अपन को, इसका मतलब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये अपन को गिवन कितना है 22। अब एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? एरिया निकालने के लिए अपने को सर्कल का सिर्फ रेडियस ही तो चाहिए, पाई आर स्क्वायर। आर का ही तो वैल्यू चाहिए, पाई तो पता रहता है यार 22/7 या 3.14 लेना जहां रहे। तो सिर्फ रेडियस चाहिए। एक रिश्ता गिवन है, रेडियस निकाल लो। पाई आर इज इक्वल्स टू 11, आर इज इक्वल्स टू 11 अपॉन पाई। बस सर्कल का एरिया निकल गया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर हम लोग निकाल के बैठे हैं, 11 इंटू 11 अपॉन पाई इंटू पाई, 11 अपॉन पाई कट गया। बस 121 अपॉन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की यहां रख दो, 22/7 सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अब इतना तो कर ही सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन है। तो एकदम बेसिक सवाल था। अब थोड़ा सा अच्छे सवाल में आते हैं। नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, ये टफ है क्या। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस निकालना है, whose circumference is equal to the sum of circumference of two circle। उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस बाकी दो दिए हुए सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर। तो देखो ये मान लो वो सर्कल है जिसका हमको रेडियस निकालना है, और इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका सरकमफ्रेंस ये मान लो 2, ये आर रेडियस का है, कैपिटल आर ले लेते यार। हाँ, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r। अच्छा, ये सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? दो छोटे छोटे सर्कल है, दो छोटे छोटे सर्कल हैं। इसका रेडियस है r1, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r1। इसका रेडियस है r2, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r2। इन दोनों सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है इसका, तो रेडियस निकालो। बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर आएगा। बड़े वाले का सरकमफ्रेंस बाकी दोनों के सम के बराबर है। हाँ, तो देखो 2 पाई दोनों तरफ से कट जा रहा है, बच गया r1 प्लस r2। तो रेडियस और कुछ नहीं, r1 प्लस r2 के बराबर होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या, r1 r2 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 15 और 18, 15 प्लस 18 हो गया। तो बहुत सिंपल है। अब इसमें एरिया भी बोल देगा कि उसके दोनों के एरिया के सम के बराबर है, ऐसा घुमाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं। तो ये भी आसानी है, देखते हैं और कुछ कहीं थोड़ा बहुत टफ आ सकता है क्या। थर्ड एग्जांपल, थर्ड वैरायटी। ए व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा साइकिल, मतलब एक पूरा एक बार गोल घूम रहा है।
तो कितनी बार गोल घूम रहा है वो? 5000 बार गोल घूम रहा है। कितना किलोमीटर में? 11 किलोमीटर में। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। अच्छा, तो कैसे करें देखो, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन, ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल 11 किलोमीटर, 11 डिवाइडेड बाय उसमें कितना रिवॉल्यूशन लगा? 5000। ये मेरे को दे देगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में। ये वही वाला है ना यार, 12 अंडा 60 रुपए, तो 1 अंडा वैसा ही वाला है। तो 11/5000, तो इसको पहले अपन ना, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो किलोमीटर में है, इसको अपन मीटर में सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 से बदल गया। अब काट देते, 0 0 0 0 कट गया। ये आ गया 11 0 0 बटे 5, 5 2 जा, फिर बचेगा 2। हाँ, तो ये निकल के आ रहा है 220 सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब एक बार पूरा गोल घूमा तो कितना डिस्टेंस कवर किया है वो? 220 सेंटीमीटर। मेरे को बताओ, एक बार गोल घूमा तो इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। सरकमफ्रेंस, एक बार घूमा, सरकमफ्रेंस वो बाहर का लेंथ, तो सरकमफ्रेंस 2πr होता है अपना। अब ये इसके बराबर होगा, 2πr इज इक्वल्स टू 220। तो r की वैल्यू बहुत इजीली निकल के आ गई, अपॉन 2 इंटू पाई। कट गया, कटना ही था, तो रेडियस निकल के आ रहा है 110 इंटू 7/22। 11 से कटेगा क्या? कटेगा 10, 2 5, 35 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। देखो, इस क्वेश्चन में ना घबराने का जरूरत नहीं है, चीजों को समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है। एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक रिवॉल्यूशन मतलब सरकमफ्रेंस, बस 3 चीजें हैं, रेडियस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस कवर। तीनों में से एक चीज वो गायब कर देगा और उसको फाइंड करने पड़ेगा। बस सिंपल है, तीनों में से कोई भी एक चीज गायब करे, अपन निकाल लेंगे। रिश्ता तो पता ही है आपको। 4th एग्जांपल देखो, अब आ गए अपन सेक्टर वाले क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज रेडियस दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर दिया है। एक सर्कल है, बहुत ज्यादा खराब बन गया है, थोड़ा सुधार लेते हैं। अभी भी खराब ही है, मैनेज कर लेंगे। 45 डिग्री का सेक्टर का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। ये मान लो कुछ ऐसा है, ए सेंटर है ओ, ये है बी, रेडियस है 14, और ये वाला एंगल कितना दिया है? 45। तो सेक्टर का एरिया निकालो, मतलब ये वाला एरिया निकालो। बहुत ज्यादा इजी हो गया। कैसे? फॉर्मूला पता है, बस रखना है। क्या होता है? थीटा
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या थीटा पता है? बिल्कुल पता है, 45 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस पता है, बिल्कुल पता है, 14 इंटू 14। बस सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। पाई की जगह 22/7 रख दो, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो एकदम ही सिंपल है सेक्टर का एरिया निकालना। थोड़ा बहुत वेरिएशन पूछ सकता है कि क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ध्यान रखना, क्वाड्रेंट बोलेगा ना, ऑफ सर्कल, तो इसका मतलब सर्कल को 4 भाग में बांट रहा है। ये तो ये पूरा 360 है, तो 4 भाग में बांटेगा तो डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब हर एक क्वाड्रेंट कितना डिग्री बनाएगा? 90। रेडियस आपको गिवन रहेगा, एंगल पता है, थीटा की जगह सिर्फ 90 रखना है, आंसर आ जाए। फिफ्थ देखते हैं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड मतलब वो छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला है ना। छोटा वाला तो अपना आवर वाला हो गया, बड़ा वाला उसका जो रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। ओहो, ठीक है ठीक है, 1 मिनट। चलो देखते हैं, ये है अपना घड़ी, ये हो गया अपना मिनट हैंड। ये मान लो यहां से यहां तक हुआ 1 मिनट। 1 मिनट हुआ ना, 1 मिनट में, ठीक है। तो पहले तो अपने को रेडियस तो गिवन है, रेडियस तो गिवन है 14 सेंटीमीटर है। सिर्फ अपन को चाहिए ये वाला एंगल चाहिए, एंगल चाहिए तो ये अपना सेक्टर है, निकल जाएगा इजीली। थीटा चाहिए अपने को, तो थीटा मतलब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? देखो पूरा जो घूमता है मिनट हैंड, उसमें कितने मिनट होते हैं? 60। और ये पूरा गोलाई कितना? 360। तो 1 मिनट कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 60। 1 मिनट का डिग्री मिल जाएगा 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा वो? 60 डिग्री। तो ये 6 डिग्री, तो ये निकल के आ गया 6। बस एरिया निकल जाएगा 6 अपॉन 360 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर 14 इंटू 14। सॉल्व कर लो, बच्चा बच्चा कर लेगा एकदम आसानी से। काटा पीटी करना है, ध्यान रखना है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर 5 मिनट बोलता तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा बताओ तो। देखो 5 मिनट कितने होते हैं टोटल? 12, 5-5 करके, तो टोटल 12 होते हैं, मतलब 360/12, 30 डिग्री इन 5 मिनट्स। सिंपल है। नहीं तो यार एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 इंटू 5, ये भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 6 डिग्री ये वाला। अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें जो सेगमेंट का एरिया निकालना है वो थोड़ा अलग तरीके से निकालना है, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल गिवन दैट एंगल ऑफ सेक्टर
120 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस अपन को गिवन है 21, ये वाला जो बीच वाला एंगल है वो कितना है 120। अब हमको ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब ये शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कंसेप्ट क्या था कि सेक्टर का एरिया निकालो पूरे का, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, यही हमारा कंसेप्ट था। तो पहले तो वो लिख लेते हैं, चलो एरिया ऑफ सेगमेंट is equals to area of sector AOB minus area of triangle AOB। तो देखो एंगल तो दिया हुआ है, थीटा दिया है, रेडियस दिया है, सेक्टर का एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, थीटा अपॉन थीटा कितना 120 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है अपन को 21। ये यहां से एरिया ऑफ सेक्टर अपन फाइंड कर सकते हैं, बड़े आराम से इजीली फाइंड हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 12 से ये कट गया, 3 जा 3 से ये कट गया, 7 जा, तो जो बच गया वो है 21 इंटू 7 पाई, ये बच गया अपना। तो ये हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर। अब तिगड़म कहां आता है, ट्राइंगल का एरिया निकालने में। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट के लिए अपन को तो हाइट चाहिए पड़ेगा। हाइट कैसे निकालेंगे, देखो यहां से मैं अगर 90 डिग्री ड्रॉप करता हूं, 90, और इसको नाम दे देता हूं डी, ये नाम दे दिया डी, तो एडी बराबर डीबी होगा। कैसे होगा, 9th में थ्योरम पढ़े थे अपन, सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे, सर्कल के कॉर्ड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो एडी इज इक्वल्स टू डीबी। दूसरा चीज, ये दो ट्राइंगल में देखो, एओडी ट्राइंगल और डीओबी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये रेडियस इस ट्राइंगल का, ये भी रेडियस, एडी बराबर डीबी, और ओडी दोनों में कॉमन है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगा। तो ये एंगल जो था ये कितना था 120 डिग्री, तो ये आधे आधे में पड़ जाएगा, ये एंगल निकल के आ जाएगा 60 निकल के आ जाएगा, 120 का आधा। बस यहां तक अपना मुद्दा क्लियर है। 60 डिग्री पता, हाइपोटेनियस पता, अपने को चाहिए क्या, हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो हाइट के लिए देखो, इन ट्राइंगल एओडी, एओडी ट्राइंगल में अगर ये एंगल 60, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, पढ़े ही अपन ट्रिग्नोमेट्री में। थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। तो ये 60 साइन लगाऊं कि कॉस लगाऊं, मेरे को चाहिए बेस भी चाहिए, अच्छा कॉस लगा देते पहले, कॉस 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ओडी, हाइपोटेनियस कितना 21, तो ओडी निकल के आ गया 1/2 इंटू 21, ओडी निकल के आ गया। ये लेंथ अपन को पता लग गया 1/2 इंटू 21, बेसिकली 21/2। 1/2 का cos 60 की वैल्यू 1/2। अब देखो
मेरे को चाहिए एडी, तो मैं साइन 60 यूज कर लेता हूं, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है एडी, हाइपोटेन्यूस है 21, साइन 60 √3/2 इज इक्वल्स टू एडी अपॉन 21। तो यहां से एडी की वैल्यू निकल के आ जाती है √21 √3 अपॉन 2। ये आ गया एडी की वैल्यू। एडी निकल गया तो एबी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? आधा ही तो है, दुगना कर दो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 √3 बच जाएगा। आ गया। बस ट्राइंगल का एरिया निकालने का पूरा तामझाम अपन कर लिए, जितना भी रिक्वायरमेंट था सब निपटा दिए। देखो, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ बेस कितना? ए बी कितना दिया है? 21 √3 इंटू हाइट कितना? ओडी कितना दिया है? 21/2। बस दिस, ये जो एरिया 21 × 7 पाई माइनस दिस एरिया मेरे को दे देगा आंसर इस सेगमेंट का एरिया। सॉल्व करना बड़ी बात है नहीं, कर सकते हो आसानी से। कि यही हो तो आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर से देखो, इसमें भी सिमिलर टाइप का है, अब की बार एंगल थोड़ा अलग है। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। ए बी कॉर्ड है, रेडियस सर्कल का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ अपना 14 है, 14 मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अब की बार जो ये बीच में एंगल कितना है? 60 है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। मेरे को इस रीजन का एरिया निकालना है, इस शेडेड रीजन का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना आता ही है। फॉर्मूला क्या है कि हमको सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया करना पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equals to area of sector minus area of triangle। ये कर दूंगा तो बात बन जाएगी। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बड़ी बात है नहीं हम लोगों के लिए, बाएं हाथ का कमाल है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? फॉर्मूले से निकलता है। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई। आर दिया है क्या? बिल्कुल दिया है 14 इंटू 14। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 2 3 7, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो बच गया 7 पाई इंटू 14/3। ये निकल गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है। पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, सॉल्व करना है, ओवरऑल आंसर निकालना है। मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दे रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट। इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब देखो ट्राइंगल का एरिया, अब की बार ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो 60 है। तो जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ड्रॉप कर दिया अपन परपेंडिकुलर D 90। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मकसद क्या है? देखो, अपने को ना ट्राइंगल का हाइट तो चाहिए ना। हाइट मतलब वो परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। कभी भी अपन हाइट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
टेढ़ा होके तो अपन हाइट नहीं नापते, अपना भी हाइट कैसे नापते अपन, सीधा खड़ा होके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए करके मैं ये निकाल रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला ही तो है हाफ बेस इनटू हाइट, इसीलिए। तो अब की बार जो एंगल है वो 60 है, तो 30 में बढ़ जाएगा, बांट दो 30 में, ये बढ़ गया 30। ये चाहिए, ओडी चाहिए, निकाल लेते। कौन सा रखूं, cos 30, cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ओडी अपॉन 14। cos 30 मतलब √3/2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू ओडी 7। तो ये निकल के आ गया 7√3। अब अपन को चाहिए बेस, बेस के लिए यूज करेंगे sin 60 इज इक्वल्स टू 30 गड़बड़ हो गया, 30 sin 30 यूज करूंगा AD अपॉन 14। sin 30 मतलब 1/2, तो 14/2 इज इक्वल्स टू AD, दैट इज 7। AD निकल के आ गया, तो AB निकालना आसान है, 2 टाइम्स कर दो मतलब 14 हो जाएगा। बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस। AD अपना बेस है क्या, नहीं, पूरा AB बेस है, तो 2 टाइम्स 7 दैट इज 14 इंटू हाइट कितना 7√3, 7√3। ट्राइंगल का एरिया निकल गया। बस इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ करना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 7π इंटू 14/3 माइनस 7749√3। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 7/7 14 कैसे, 8 2 7 से कट गया, 7 7 जा 49, बस सॉल्व कर लो, इजीली आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये अगर 90 देता ना, ये 90 देता ना, तो अपन को दिक्कत नहीं था, उसमें अपन को परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री वाले में परपेंडिकुलर और बेस आप लोग को पता लग जाएगा। गड़बड़ कहां आ रहा है, 30 दे, 60 दे, 120 दे, इसमें गड़बड़ आएगा। तो ये ध्यान रखना जरूर है।